नमस्कार, जे न्यूज रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज की खास खबर में एक ऐसा समाज जहां आज भी विवाह होते हैं बिना अग्नि के। शादी की होती है सारी रस्में, लेकिन फेरे में ना तो कोई पंडित, ना कोई मंत्र, ना ही अग्नि। आखिर क्या है ये माजरा, देखिए हमारी खास खबर में। केकड़ी में काजीपुरा के युवाओं ने क्रिसमस डे मनाकर दिया सर्वधर्म सद्भावना एवं कौमी एकता का परिचय। देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चे, युवा एवं महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी लोगों को किया मंत्रमुग्ध। किसान आंदोलन के समर्थन में मीणा समाज के युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पटेल मैदान से प्रदर्शन करते हुए पहुंचे उपखंड कार्यालय। के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को एनएसयू द्वारा ज्ञापन सौंपकर राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में रिक्त पड़े पदों को भरने की गई मांग। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। शादी अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए उन 7 फेरों का बंधन होता है जो जीवन भर हमेशा साथ रहता है। भारतीय संस्कृति में अग्नि के समक्ष लिए गए फेरों का विशेष महत्व है, लेकिन आज हम राजस्थान में एक ऐसी जाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें शादी के बंधन के दौरान ना तो पुजारी होता है, ना अग्नि होती है, ना कोई मंत्र होता है, ना ही हवन। सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। यह समाज ऐसा है जहां पर एक अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। सिर्फ परिजन ही दूल्हा और दुल्हन को बिना मंत्रों के, बिना हवन के शादी के बंधन में बांध देते हैं। राजस्थान में कई जिलों में नट और कंजर समाज में ऐसी अनोखी शादियां होती है जिसमें कुकड़ी की रस्म की अनोखी परंपरा है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह कुकड़ी की रस्म क्या होती है। नट समाज में शादी की रस्में आम शादियों की तरह होती है। दुल्हन के घर बारात भी आती है, दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए बेताब भी रहता है। शादी में मेहमान भी आते हैं, घराती भी आते हैं, बाराती भी आते हैं, बैंड भी बजते हैं और बाजे भी बजते हैं और शहनाइयों की गूंज भी होती है। बस नहीं होता है तो पंडित औरतों का मंत्र, अग्नि का प्रज्वलन। केकड़ी विधानसभा के सावर में नट समाज के कई लोग मौजूद हैं, जहां पर आज भी पुरानी रस्मों के अनुसार शादियां होती हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इन दृश्यों में दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरों की रस्म अदा कर रहा है, लेकिन इस जगह ना तो हवन है, ना पूजन है, ना अग्नि है और ना पंडित है। सिर्फ है तो दूल्हा, दुल्हन और उनके परिजन। समाज के लोगों से हमने इस बारे में बात की तो पता चला कि समाज में कुकड़ी की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसमें मिट्टी की चौरियों में चावल और कई सामान भरकर चौरी बनाई जाती है और उस चौरी के समक्ष डीजे की धुनों के साथ फेरे लिए जाते हैं। बस यहीं से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हमसफर हो जाते हैं और शादी की पूरी रस्में इस कुकड़ी की परंपरा के साथ पूर्ण हो जाती है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है और यह परंपरा इस समाज में आज भी जिंदा है और आज भी कुकड़ी की रस्म के तहत इस समाज में शादियां होती है और दुल्हन अपने दूल्हे के पास जाती है। हालांकि अग्नि के समक्ष और पंडितों द्वारा हवन नहीं करने के पीछे इस समाज में बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है, जिसको शायद समाज के लोग जग जाहिर भी नहीं करते, लेकिन जो पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा का आज भी यह समाज निर्वहन कर रहा है। और आज भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसी अनोखी शादियां होती है।
आंदोलन के समर्थन में आज मीणा समाज की युवाओं ने पटेल मैदान पर प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मीणा समाज के लोगों ने बताया कि किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है, जिसमें मीणा समाज केकड़ी के युवाओं ने सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। साथ ही किसानों की उपज को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करे ताकि किसानों को उनको कृषि उपज का समुचित मूल्य मिल सके। किसानों को कृषि संबंधी समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले तथा उनके निस्तारण हेतु त्वरित एवं ठोस कदम उठाए। किसानों को विवादों के निपटारे हेतु सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक प्राप्त हो। उन्होंने मुख्य रूप से मांग की है देश के अन्नदाता किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए नवीन कृषि बिल को वापस सरकार ले। ज्ञापन देने के दौरान मेन छात्र संगठन केकड़ी के अध्यक्ष भानु प्रताप ने बताया कि यह कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है, जिसे सरकार किसानों के मत्थे मढ़ रही है। यह एक अंधा कानून है जो कि संसद के माध्यम से किसानों के खिलाफ पारित हुआ है। इस बिल के पारित होने के बाद किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दलाल स्टॉक को जमा कर लेते हैं, उसी प्रकार से पूंजीपति किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेंगे। मीणा समाज संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है और इस बिल का विरोध करता है। अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो मीणा समाज भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार अतिशीघ्र पारित अंधे कानून को वापस ले। ज्ञापन देने के दौरान देवसेना अध्यक्ष पर्वतराज मीणा, धनराज मीणा, विजय सिंह, धन सिंह, संजय, कालूराम बलाई, हंसराज गुजर, सागर, ललित महावर, राम सिंह सहित कई युवा मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा जो अभी मोदी जी ने नए कृषि बिल कानून जो पास करे हैं वो किसानों के हित में नहीं है और इनको हटाया जाना चाहिए। और हम सब इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के किसान इनका विरोध कर रहे हैं, तो ये किसानों के हित में नहीं है। ये बिल हटाई जानी चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में एमएसपी पे कहीं पे भी खरीद नहीं हो रही है, तो एमएसपी खरीद पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए। और किसानों को तहसील स्तर पे कोर्ट पे ही जाने का ये नहीं होना चाहिए, पूरे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता का। केकड़ी के काजीपुरा के युवाओं ने क्रिसमस डे मनाकर दिया सर्वधर्म सद्भावना एवं कौमी एकता की मिसाल कायम की है। देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं एवं महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां लोग धर्म, जाति, मजहब, समुदाय के नाम पर आपस में लड़ते हैं और लड़ाते हैं एवं देश की अखंडता और गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं धर्म, जाति, मजहब के नाम पर आपस में दूरियां बना देते हैं। ऐसे में केकड़ी के काजीपुरा स्थित युवाओं ने कौमी एकता और सामुदायिक सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए क्रिसमस डे पर्व बड़े धूमधाम से मनाया और देश के नाम एक संदेश भी दिया है। आयोजककर्ता अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि क्रिसमस डे पर कई बच्चों को सांता क्लॉज बनाया गया तथा केक काटकर कार्यक्रम का आगाज किया गया और सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई भी दी। उसके बाद उपस्थित सभी को सांता क्लॉज बने बच्चों द्वारा चॉकलेट, ट्रॉफी, विभिन्न उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर देश दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए सर्वधर्म की प्रार्थना भी करवाई गई। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के व्यक्तियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, महिलाओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन समिति ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए अब हर धर्म के त्यौहार को इसी प्रकार उत्साह और उमंग के साथ मिलकर मनाने का फैसला भी लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गोपाल रेडिया, शंकर सिंह सोलंकी, रामपाल, राजू, लालचंद खाती, राकेश, भागचंद रेडिया, प्रियंका, मनीषा आदि ने अपना सहयोग दिया। एसयूआई की विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट के नेतृत्व में आज जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर पहुंचकर चिकित्सा मंत्री को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से एनएसयूआई द्वारा बताया गया है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में मौजूदा समय में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा केकड़ी विधानसभा सहित अन्य विधानसभा से भी अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। लेकिन महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में 1500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। इसके बावजूद केकड़ी महाविद्यालय में 27 व्याख्याताओं में से 14 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें महत्वपूर्ण पद उप प्राचार्य व शारीरिक शिक्षक पद भी शामिल है। साथ ही महाविद्यालय में अराजपत्रित कर्मचारियों के भी 15 में से 9 पद रिक्त है, जिसमें महाविद्यालय के कार्यों को संचालित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पड़ रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि राजकीय महाविद्यालय में 42 में से रिक्त पड़े 23 पदों को अतिरिक्त शीघ्र भरवाने की कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश महासचिव व भीमड़ावाद सरपंच धनराज जाट, जिला महासचिव आशाराम नागर, जय कुमार परेवा भी मौजूद थे।